हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपने जो कर्म किए हैं अब उनका फल आपको मिलने वाला है। अब कर्मों का हिसाब किताब होगा। और क्यों होगा? क्योंकि अब शनिदेव 28 नवंबर से वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था को प्राप्त होने वाले हैं। शनिदेव की मार्गी अवस्था का क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, इसे हम समझेंगे। और समस्या क्या है, अच्छा क्या है, उपाय क्या है, सभी कुछ जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रिय दर्शकों, शनिदेव वो ग्रह हैं जो हमारे कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं और वो कर्मों का फल भी देते हैं। जैसा हमने अच्छे कर्म किए तो अच्छे कर्मों का फल भोगना होगा और बुरे किए तो बुरे कर्मों का फल। परंतु मुझे लगता है कि आपने अच्छे कर्म ही किए होंगे तो अच्छा फल मिलेगा। आइए समझते हैं। शनिदेव को देखा जाए तो विषाद का कहीं न कहीं माना जाता है, दुख का कारक माना जाता है। और आपके ये तृतीय और चतुर्थ भाव का आधिपत्य भी रखते हैं और आपके पंचम भाव में मीन में गोचर कर रहे हैं, जो कि शनिदेव मीन में ही गोचर कर रहे लगातार। अभी कुछ समय के लिए जब वक्री हुए तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि ये कुंभ में चले गए, पर ऐसा नहीं था। हमने इसकी चर्चा विस्तार से उस समय की भी थी, यदि आपने सुना होगा। तो शनिदेव मीन में ही गोचर कर रहे हैं, अभी भी गोचर कर रहे हैं। अभी तो वही 25 है, 26 है, 27 भी है, तो अभी ये गोचर ही कर रहे हैं। और हम शनिदेव की चर्चा करेंगे, क्या फल देंगे। पर एक महत्वपूर्ण ये कि कुछ दर्शकों का कहना था, कुछ कमेंट के माध्यम से, तो कुछ पर्सनल मैसेज इत्यादि करके, कि 2026 का राशि फल आपने अभी तक बनाया नहीं, बनाना चाहिए, बनाया जाए। तो एक्चुअली था क्या कि पिछले वर्ष जब हमने वार्षिक राशिफल बनाया था तो कुछ दर्शकों को कहना था कि आपने बहुत जल्दी बना दिया है, तो हमने इस बार इसको थोड़ा लेट रखा है। पर अब जल्द ही, क्योंकि दर्शकों का कहना है कि बनाना चाहिए, तो जल्द ही आने वाले समय में हम 2026 की चर्चा करेंगे। और उसमें महत्वपूर्ण चर्चा और भी कुछ है जो कि करने वाले। यदि आप हमेशा वीडियो देखते हैं तो देखिएगा, जिससे वो महत्वपूर्ण चर्चा जो कि हमने अभी मई में चर्चा की थी, पर फिर से करेंगे, उससे हमें बहुत समझने की आवश्यकता है। चलिए जानते हैं शनिदेव का क्या प्रभाव होगा। तो देखा जाए तो अच्छी बात क्या है कि शनिदेव के जो साढ़े साथी और ढैया का प्रभाव होता है, तो आपने पहले देखा है पर अब नहीं देख रहे हैं। अब ढैया साढ़े साथी से जो है तो शनिदेव का प्रभाव आपके लिए चेंज हो चुका है, यानी कि हट चुका है। बहुत अच्छी बात है। परंतु शनिदेव अब क्या प्रभाव देंगे? शनिदेव आपके जीवन में अब कहा जाए कि सुखों की वृद्धि करेंगे। आपके जीवन में जो संघर्ष चल रहे थे उनमें कमी लाएंगे। आपके अंदर ऊर्जा और कर्म करने की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे, यानी कि आपको कर्मठ बनाएंगे। और शनिदेव आपको लाभ भी करवाएंगे, कई तरह के लाभ, धन लाभ भी करवाएंगे। शनिदेव आपके जीवन में, यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, विद्यार्थी जीवन में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन भी कर पाएंगे। और यदि आपके जीवन में आप इस बात से परेशान थे कि जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं, स्वाभाविक रूप से जल्दबाजी में गलतियां होती हैं, परंतु अब शनिदेव आपको थोड़ा स्थिर करेंगे। स्थिर का मतलब ये कि आप गलतियां तो कर रहे थे और स्वाभाविक रूप से हमेशा गलतियां होती हैं व्यक्ति से, परंतु अब कम गलतियां हो, इसका शनिदेव का प्रभाव आपके लिए रहेगा। इसके अलावा अब आपके जो काम रुके हुए थे, आपने ढैया में तो प्रभाव देखा ही होगा, तो जो रुकावटें थी जब धीरे धीरे
वो रुकावटें दूर होंगी और आपके जीवन में सुखों में तेजी आएगी, सुखों की वृद्धि होगी। तो ये कुछ प्रभाव शनिदेव के पॉजिटिव रहने वाले हैं और ये कामनाओं का समय रहेगा आपके, यानी कि कामनाओं का मतलब आपने जो सोचा है, समझा है कि मुझे करना है आने वाले समय में, वो चीज़ें धीरे धीरे कर पाएंगे। हाँ, पर सही होनी चाहिए। यहाँ पर अच्छे प्रभाव तो शनिदेव आपको दे रहे हैं, परंतु कई बार मैं जब कुछ कमेंट पढ़ा करता हूँ अपने वीडियो के कमेंट में या और कहीं भी कभी कई बार देखने को मिलता है कि कुछ लोगों का कहना रहा करता है कि ढैया तो निकल गई पर अभी भी जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए, जीवन में मात्र ढैया की वजह से समस्याएं नहीं आती और ढैया से ही समस्याएं नहीं आती, क्योंकि कई बार ढैया से जीवन में सुख भी आता है, साढ़े साथी से भी सुख आता है। जीवन कई बार लोग कहा जाए कि बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं ढैया और साढ़े साथी में, और कुछ लोग बहुत कुछ गंवा भी देते हैं। डिपेंड करता है कि कैसी स्थिति है आपके ग्रहों की या शनिदेव की। तो ये आपको समझना है कि शनिदेव कैसे हैं आपकी पर्सनल कुंडली में, क्योंकि बहुत डिपेंड करता अन्य ग्रह भी कैसे हैं। और इसके अलावा शनिदेव का देखिए, अब हम उपाय भी समझ लेते हैं और थोड़ी सी और भी चीजें समझेंगे। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए कि भले शनिदेव अब ढैया को क्रॉस कर चुके आपके, परंतु आप ये देख रहे होंगे कि दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ को लेकर, यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार को लेकर, कोई भी काम पार्टनरशिप में करते हैं वहाँ, और फाइनेंशियली, और आपने जो प्लानिंग की है वो आपसे जो आपके बॉस हों या जो भी बड़े हों वो, और आपके पारिवारिक मामलों पर कहीं ना कहीं अभी समस्याएं कुछ न कुछ चल ही रही हैं। तो यदि इन विषयों की समस्याएं आप देख रहे हैं तो ये शनिदेव का ही प्रभाव, और भी हो सकता है अन्य ग्रहों का, पर शनिदेव का भी प्रभाव इसमें देखने को मिल रहा है। तो अब कहेंगे कि वे ढैया तो चली गई पर अभी क्यों प्रभाव है। तो देखिए, शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं कि इनको विषाद का कारक माना गया है, विषाद यानी दुख। और शनिदेव हमेशा, आपने देखा होगा, थोड़ा इस चीज को समझते हैं कि दशम भाव और एकादश भाव का आधिपत्य शनिदेव को मिला हुआ है, और मुझे लगता है आप जानते ही होंगे क्योंकि मैं हमेशा डिटेल में चर्चा करता हूँ। तो शनिदेव और ये दशम और एकादश का आधिपत्य इनको मिला है। क्यों मिला है मालूम? क्योंकि ये कर्म करवाते हैं तब फल देते हैं। यानी कि जीवन में जो भी कुछ प्राप्त करेंगे ना, उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, और शनिदेव उसको ही देते हैं जिसको योग्य पाते हैं, यानी पात्र पाते हैं कि आपके अंदर वो है क्षमता के लिए। कई बार हमको लगता है कि हम योग्य हैं, पर हम होते नहीं, और जब हम हो जाते हैं तो शनिदेव हमको देते भी हैं। यानी सीधी सी बात है, कर्मों का हिसाब किताब होता ही है। इसलिए बिल्कुल भी निराश ना हो। आपने जो यदि अच्छे कर्म किए हैं तो जरूर आपको शनिदेव अच्छे फल देंगे। चलिए, अब हम समझते हैं उपाय क्या करना चाहिए। तो उपाय के लिए मैंने तो पहला उपाय पहले ही बता दिया आपको कि कर्म अच्छे करिए, शनिदेव आपको अच्छे फल देंगे। इसके अलावा आप हनुमत आराधना, हनुमान जी की आराधना और शिव आराधना, दो में से जो भी लगे आप कर सकते हैं। और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हनुमत आराधना, शिव आराधना, हनुमत यंत्र भी आता है, उसे भी शिव यंत्र भी आता है, उसे अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, या शनिदेव का यंत्र आता है तो उसे स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा शनि के मंत्रों का जप करिए, ओम शम शनिश्चराय नमः, या अन्य शनि के मंत्रों का जप कर सकते हैं। और रुद्राक्ष की माला भी जप करना बहुत अच्छा माना जाता है शनिदेव के मंत्रों का। वैसे तो रुद्राक्ष का माला ऐसा है कि सभी मंत्रों का जप किया जा सकता है। इसके अलावा शनिदेव को तो प्रसन्न करना ही है, और शनि के मंत्रों इत्यादि सभी को हम जप सकते हैं, स्त्रोत इत्यादि का पाठ कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर एक चीज बहुत ही विशेष है कि उपाय तो हम करते रहते हैं बहुत सारे, पर अब जैसे हमने चर्चा की यंत्र की, तो एक आता है नवग्रह यंत्र।
नवग्रह यंत्र वो यंत्र है जो कि हर व्यक्ति को अपने पास या यानी कहा जाए कि घर में या तो ऑफिस में जहाँ भी आप चाहें तो स्थापित करना चाहिए विधि विधान से। क्योंकि देखिए समय समय पर आप सुनते रहते हैं कि अलग अलग ग्रहों के परिवर्तन होते रहते हैं। कभी कोई ग्रह वक्री, कोई मार्गी, कोई कैसा होता रहता है अलग अलग स्थितियों में। तो समय समय पर कोई ग्रह अच्छा फल दे रहा होता है तो कोई ग्रह बुरा फल दे रहा होता है। तो यदि हम नवग्रह यंत्र को स्थापित करते हैं तो इससे होगा क्या कि सभी ग्रहों के लिए हम आराधना कर सकेंगे। और अलग से भी रखें यंत्रों को तो और भी अच्छी बात है, परंतु एक साथ यदि नवग्रह यंत्र रख लें तो बढ़िया ही है, क्योंकि सभी तरह के। तो इसे आपको स्थापित यदि आपको लगता है तो करना चाहिए, क्योंकि इससे हर एक ग्रह के लिए उपाय हो जाता है। हाँ, पर एक चीज मैं कहूँ कि यंत्रों को जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि विधि विधान से स्थापित करना चाहिए। तो ये चीज है। और रही बात की जैसे नवग्रह यंत्र हो गए इत्यादि, हमने जो उपाय में जाना सभी सामग्रियाँ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यदि सही चीजें चाहिए तो आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जाके अपने हिसाब से देख सकते हैं। और जो भी आराधना करिए खूब स्मरण करिएगा, कमेंट में जयकारा लगाइएगा। और बिना पर्सनल कुंडली विश्लेषण के कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। अपने पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।